गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स से मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट को प्रारंभ करते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ठीक है। तो इस पर एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बात आती है कि किसी भी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा की क्या परिभाषा है, क्या देखना होगा, क्या करना होगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेट पॉइंट x इक्वल टू ए एग्जिस्ट इन ए डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। कोई हमारा फलन है y इक्वल टू एफ एक्स और उसके डोमेन में x इक्वल टू ए एक पॉइंट है। ए पॉइंट लेफ्ट टू द पॉइंट x इक्वल टू ए इज x इक्वल टू ए माइनस एच। अब x बराबर a से लेफ्ट साइड नियरर, बिल्कुल पास में, यानी h का मान बहुत कम है, एक बिंदु है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू ए माइनस एच। तो ए माइनस एच जैसे हमारा ये पॉइंट x इक्वल टू ए, अब इसके लेफ्ट साइड में ये पॉइंट जो q है, q को क्या कहेंगे, x इक्वल टू ए माइनस एच। तो ये हमारा a से लेफ्ट साइड में है। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा ये जो r है, ये क्या है, एंड राइट टू द पॉइंट x इक्वल टू ए इज x इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, एफ ए, और x इक्वल टू ए माइनस एच पर y की वैल्यू यानी कि फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, एफ ए माइनस एच, और x इक्वल टू ए प्लस एच पर फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। नाउ एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए फंक्शंस एफ एक्स विल बी मैक्सिमम, अधिकतम होगा, फलन का मान अधिकतम होगा कब, जबकि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच और एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। कहने का मतलब कि x को कोई भी ऐसा मान कि x की उस वैल्यू से लेफ्ट साइड और राइट साइड नजदीक से नजदीक कोई भी बिंदु लिए जाए, उन बिंदुओं पर फलन का मान एफ ए से अगर कम है तो x इक्वल टू ए पर ये फलन हमारा उच्चिष्ट कहलाएगा, यानी ये पॉइंट हमारा सबसे उच्चतम बिंदु है और पी क्यू और आर दोनों इससे नीचे स्थित है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे कि P पर ये फलन उच्चतम है, यानी x इक्वल टू ए पर फंक्शन मैक्सिमम है। हियर द पॉइंट x इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x बराबर ए को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ ए इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब x के जिस मान पर फलन उच्चिष्ट है, जो आपका प्रश्न दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स में x की जगह a रखने पर एफ ए आ जाएगा, और एफ ए जो मान होगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एट x इक्वल टू ए एफ एक्स विल बी मिनिमम इफ एफ ए इज लेस देन एफ ए माइनस एच एंड एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच, यानी यह x बराबर a पर फलन का जो मान है वो उसके दोनों साइड के पड़ोसी बिंदुओं पर फलन के मान से अगर कम है तो x के उस मान पर वो फलन हमारा निम्निष्ट होगा, ठीक है। Here the point x equal to a is point of minima and f a is said to be minimum value of f x।
अब यहाँ पर कोई भी ग्राफ है तो उस ग्राफ पर कई ऐसे बिंदु हो सकते हैं कि जिन पर फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, फिर उच्चिष्ट मिलेगा, फिर निम्निष्ट मिलेगा, या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिन पर फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, अब Q पॉइंट की बात करें तो Q पर ये फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। क्यों? क्योंकि Q से लेफ्ट साइड पर फंक्शंस की वैल्यू कम है और Q के राइट साइड में अगर कोई भी पॉइंट लें तो उस पर fx की वैल्यू अधिक है नियरर पड़ोसी की। क्लियर? तो इस तरह से इसको जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी हम किसी भी स्थान पर x बराबर a पर अगर बात कर रहे हैं तो x बराबर a पर फलन उच्चिष्ट हमारा तब होगा जब x बराबर a पर फलन का मान x बराबर a माइनस एच और x बराबर a प्लस एच दोनों मानों से अधिक है, तो हम कहेंगे x बराबर a पर फलन ये उच्चिष्ट है। इसी तरीके से x बराबर a पर फलन निम्निष्ट तब होगा जब x बराबर a पर फंक्शन का जो मान है वो मान x बराबर a माइनस एच और x बराबर a प्लस एच, यानी कि x बराबर a से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पड़ोसी बिंदुओं पर फलन का मान अगर अधिक है तब हम x बराबर a पर इस फलन को निम्निष्ट कहेंगे। और निम्निष्ट मान निकालने के लिए x की जगह a जो प्रश्न में fx का मान दिया है या y का मान दिया उसमें x बराबर a रख दें। इस तरीके से जो मान प्राप्त होगा वो मान निम्निष्ट मान कहलाएगा। अब हम आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं, उनको करने की क्रिया विधि क्या है, मेथड क्या है, इस बारे में बताएंगे। हाँ, तो देखिए मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्रिया विधि स्टेप बाय स्टेप। तो लेट y इक्वल टू fx बी ए फंक्शन, y बराबर fx कोई भी एक फलन दिया हुआ है, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन y इक्वल टू fx विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, पहला स्टेप जो भी फलन दिया है उसको x के सापेक्ष अवकलन कर लें और dy अपॉन dx ज्ञात करें। सेकेंड स्टेप, पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अब dy अपॉन dx का जो मान आया उसको 0 के बराबर रख के हल करें। इससे क्या होगा, x के कुछ मान प्राप्त हो जाएंगे जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, a b c, इस तरह से कोई भी मान प्राप्त। दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव याद करना है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जिससे d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। स्टेप 4, पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू abc सो ऑन रेस्पेक्टिवली इन d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड फाइंड। अब इसके बाद x dy अपॉन dx बराबर 0 रखने पर जो मान प्राप्त हुए थे x के, तो x के वो मान d2y अपॉन dx स्क्वायर में रखेंगे। यहाँ पर देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर है कि x इक्वल टू a, इसी तरह से x इक्वल टू b, x इक्वल टू c, जितने पॉइंट थे इन सब पर हमने मान निकाल लिया। अब यहाँ से कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू a इज लेस देन 0, x बराबर a पर सेकेंड डेरिवेटिव का जो मान है वो निगेटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, देन y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। इसका मतलब x बराबर a पर वो फलन उच्चिष्ट है और उस फलन का उच्चिष्ट मान क्या होगा, f, x की जगह a रख दीजिए
तो मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ए। ठीक है, अब इसके बाद बी पार्ट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0। तब हम क्या कहेंगे, y इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब x बराबर ए पर फलन निम्निष्ट है और उसका निम्निष्ट मान क्या होगा, y इज इक्वल टू ये एफ ए। ठीक है, एफ ए इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। थर्ड कंडीशन आ सकती है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 0, देन गो टू स्टेप 5। इसका मतलब यहाँ पर हमें x बराबर a पर, x बराबर b पर, x बराबर c पर जितने भी मान थे इन पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकालना है। अब किसी का अगर मान निकालेंगे तो या तो वो मान प्लस होगा या माइनस होगा या 0 होगा। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो फलन निम्निष्ट होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान x बराबर a पर नेगेटिव आया तो हम क्या कहेंगे, फलन उच्चिष्ट है, मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर a पर 0 आ गया तो उस केस में हमें स्टेप नंबर 5 को अप्लाई करना होगा। और स्टेप नंबर 5 क्या है, नाउ डिफरेंशिएट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर with respect to x and get d3y upon dx क्यूब। इसका मतलब हमें सेकेंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करना है और अब फिर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर a पर, x बराबर b पर, x बराबर c पर ज्ञात करेंगे। तो इसमें a पार्ट स्टेप नंबर 5 में a पार्ट इफ फॉर x इक्वल टू a d3y अपॉन dx क्यूब एट x इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स बराबर ए पर थर्ड डिफरेंशिएशन का मान 0 नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो उस केस में हम जवाब क्या लिखेंगे, देन y इज नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम, ना तो वो अधिकतम है और ना न्यूनतम है। सेकेंड पार्ट, इफ फॉर x इक्वल टू ए, x बराबर ए पर थर्ड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, देन फाइंड d4y अपॉन dx पावर 4, यानी फोर्थ डेरिवेटिव आप ज्ञात करेंगे। अब फिर जब फोर्थ डेरिवेटिव ज्ञात कर लिया तो उसमें देखिए इफ d4y अपॉन dx पावर 4 एट x इक्वल टू ए लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव का मान x बराबर a पर अगर निगेटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर ये फलन हमारा उच्चिष्ट है। सेकेंड कंडीशन इसी में, अगर फोर्थ डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन 0 तो हम क्या कहेंगे, देन द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम एट x इक्वल टू ए। x बराबर a पर फलन का मान निम्निष्ट है। और इसी तरह से आगे हम जितने भी x के मान थे, जैसे हमने x बराबर a पर आपको लिखाया, ऐसे आपको x बराबर b पर चेक करना है, x बराबर c पर चेक करना है। तो इसमें प्रश्न आपके जो आते हैं वो एक तो पहला प्रश्न ये बनता है कि कोई भी फलन दिया होगा उसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न x के किन मानों पर ये फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तीसरा प्रश्न जो बनेगा वो कोई भी फलन दिया हुआ है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं और उनके मान निकालना है, जबकि आपको कंडीशंस दे दी गई ये फंक्शन x के किसी मान पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। इस तरह से कंडीशन लगा के और फिर कुछ लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस जिनमें आपको पहले फंक्शन बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये स्टेप याद कर लेना है एक बार फिर से। फर्स्ट स्टेप,
डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। सेकेंड स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 रख के एक्स के मान ज्ञात करें। एक्स का मान मान लीजिए ए बी सी कुछ भी आया। फिर इसके बाद सेकेंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करें। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में एक्स बराबर ए बी सी ये मान रखिए। एक्स के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब एक्स के उस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा, और जिस पर पॉजिटिव आ जाए तो एक्स के उस मान पर फलन निम्निष्ट होगा। और अगर एक्स के किसी मान ए पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो आपको थर्ड डिफरेंशिएशन करना है। अब थर्ड डिफरेंशिएशन में एक्स बराबर ए रखेंगे, मान या तो 0 आएगा या प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो प्लस माइनस कोई भी मान आए यानी कि 0 ना आए तो हम क्या कहेंगे, एक्स के एक्स बराबर ए पर फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। तो एक हमारा नया प्रश्न बनता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि एक्स के किसी दिए गए मान पर ये फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। इसका मतलब अब हमें इस प्रश्न में क्या करना होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दिखाना होगा, और डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0 ये करके दिखाना होगा। तो इस तरह से ये आप क्रियाविधि पूरी जो है याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे आपका मेथड क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर एक चीज और है कि हमने सेकेंड स्टेप में लिखा है पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों ऐसा करते हैं? ये मान लीजिए हमारा कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस पर एक पॉइंट ये है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इसी तरह से x इक्वल टू सी। और ये बिंदु हमारे ये उच्चतम बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बिंदुओं पर फंक्शंस की जो वैल्यू है वो x बराबर a के मान से कम होगी, इसलिए x बराबर a पर ये फंक्शन उच्चिष्ट है। इसको हम स्थानीय उच्चिष्ट भी बोलते हैं। और x बराबर b पर फंक्शंस की वैल्यू कम है, जबकि उसके नियरर पॉइंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर जो फलन की वैल्यू होगी वो अधिक होगी। इसी तरीके से x बराबर c पर ये फंक्शन फिर उच्चिष्ट है। तो अब देखिए वो पॉइंट जिन पर की फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम कर्व की स्पर्श रेखा खींचे टेंजेंट, तो ये जितनी भी टेंजेंट लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी रेखाएं होती हैं उनकी प्रवणता 0 होती है। और प्रवणता क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कैसे आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपकी जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 देन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर है।
तो इसका मतलब हम उन क्रिटिकल पॉइंट को ज्ञात करने के लिए कि जिन पर हमारा फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो सकता है, dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखकर सॉल्व करते हैं, x के मान निकालते हैं और फिर आगे इसकी जो है चेकिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मान लीजिए यहां पर हमने कोई एक पॉइंट डी लिया, x इक्वल टू डी, तो इस डी पॉइंट पर लेफ्ट साइड में जितना भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर वैल्यू एफ एक्स की ये होगी और इसके राइट साइड में, इसका मतलब x इक्वल टू डी पर, डी के लेफ्ट साइड जो बिंदु हैं, उन बिंदु पर फलन की वैल्यू x इक्वल टू डी की वैल्यू से कम होगी, जबकि राइट साइड में जो बिंदु हैं उस पर फलन की वैल्यू x इक्वल टू डी की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि x बराबर डी पर ये फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। ठीक है, तो पहला बात आपकी इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने की क्रियाविधि आपको स्टेप तैयार रखना है। प्रश्न किया जा सकता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर क्यों रखते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 बराबर रखने के लिए हमने आपको कारण बता दिया। अब आपको क्वेश्चंस का अभ्यास करना है, तो कुछ हम प्रश्न लेते हैं। Find the value of x for the maximum and minimum value of function y is equal to x to power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के वो मान ज्ञात करें जिन पर फलन या तो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है, तो एक्स के वो मान ज्ञात करें जिन पर फलन या तो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गिवन फंक्शन इज y is equal to x to power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x। पहला स्टेप हमारा क्या है, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x we get, समीकरण 1 का अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ
8x³ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 22x² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 24x 4x³ 24x² तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि dy/dx का हमने मान निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, dy/dx को 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। इसका मतलब dy/dx का मान क्या था, 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, 4 से डिवाइड कर दे, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और इसके फैक्टर करना है। ये फैक्टर आपका रिमाइंडर थ्योरम से होगा, x इक्वल टू 1, 1³ माइनस 6 प्लस 11 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 equal to 0. So x minus 1 is a factor. x equal to 1 या x minus 1 equal to 0. तो x minus 1 is a factor. अब हमें बाकी फैक्टर्स निकालने हैं। तो x minus 1 से डिवाइड कर दें आप, x³ माइनस 24x², x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 x², x³ माइनस x², फाइव x² माइनस का प्लस 11x। अब यहाँ पर ये कितने बार माइनस 5x, माइनस 5x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5x x² माइनस 5x प्लस 6, इसके फिर फैक्टर कर ले। 6 के ऐसे फैक्टर जोड़ के 5 आ जाए, 3 गुणा 2, 3 2 5, therefore x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हुए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 if x minus 1 equal to 0, x equal to 1, x minus 2 equal to 0,
x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब हमारा ये सेकेंड स्टेप पूरा हो गया कि dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखकर हमने x के मान निकाल लिए, और x के मान क्या है, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। इसका मतलब ये तीन ऐसे क्रिटिकल मान हैं जिन पर ये फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो सकता है। और हमारा प्रश्न क्या है कि x के किन मानों पर ये फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है, इसका मतलब अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि d2y अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। dy अपॉन डी एक्स क्या है, 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन 12x² माइनस 48x प्लस 44। ठीक है, अब हमारे x के मान कौन कौन से आए थे, x इक्वल टू 1, 2, 3। तो हमें अब क्या करना है, x बराबर 1 पर d2y अपॉन डी एक्स देखना है कितना आ रहा है। एट x इक्वल टू 1 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसमें x जगह 1 रखिए, चौवालीस 12 56, 56 में 48 घटाएं 8, ग्रेटर देन 0, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज, क्या जवाब लिखेंगे, d2y अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0, धनात्मक मान आ रहा है, तो फंक्शन इज मिनिमम। नाउ एट x इक्वल टू 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x जगह 2 रखिए, दो का स्क्वायर 4, 12 गुणा 4 48 माइनस 96, चौवालीस 48 92 माइनस 96 माइनस 4 लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आई। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आता है तो हम जवाब क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज मिनिमम। नेगेटिव आया, नेगेटिव पर मैक्सिमम। हमारा थर्ड पॉइंट इसी तरह से,
d2y अपॉन dx स्क्वायर, ट्वेल्व इंटू थ्री का स्क्वायर, नाइन इंटू ट्वेल्व 108, आठ गुणा तीन, आठ के 24 और चार के 12 तो 14, ये देखिए -100 प्लस 108, दैट इज +8, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मान आया। तो फिर क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज मिनिमम। तो इतना काम इस प्रश्न में आपको करना है। क्या कह रहे थे कि x के वो मान बताने जिन पर फलन उच्छिष्ट या निम्निष्ट है। तो x के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उस पर फलन उच्छिष्ट होगा, और x के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उस पर फलन निम्निष्ट होगा। ठीक है। For what value of x function x to power x is minimum। बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से है कि x के किस मान पर फंक्शन x टू पावर x का मान न्यूनतम है। ठीक है। y इज इक्वल टू x टू पावर x, फर्स्ट स्टेप हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। अब इसमें dy अपॉन dx का मान कैसे ज्ञात होगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। log y टू द बेस c log y log m टू पावर n log m, तो ये x इंटू लॉग एक्स हो गया। अब इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड।
log y x into log x बेस c, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y dy अपॉन dx। यहाँ पर ये दो फलन गुणा के रूप में दिए हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस सी प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स बेस सी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1/y dy अपॉन dx x इंटू 1/x प्लस log x इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1 दैट इज dy अपॉन dx y इंटू 1 प्लस log x बेस सी। हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि dy अपॉन dx हमने ज्ञात कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0 मान किसके इक्वल हुआ, y इंटू 1 प्लस log x बेस सी दैट इज 1 प्लस log x बेस सी। देखिए यहाँ x की पावर x, इसका मान 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि x का ऐसा कोई भी मान नहीं है कि x की पावर x का मान 0 आ जाए, इसलिए हम केवल इस पर 1 प्लस log x बेस सी इक्वल टू 0 लेंगे। इसका मतलब log x बेस सी इक्वल टू -1, और इसको अगर हम बेस में कन्वर्ट करें तो x इक्वल टू क्या होगा, e टू पावर -1 दैट इज 1 अपॉन, इसका मतलब dy अपॉन dx बराबर 0 को सॉल्व करने पर x का मान 1 अपॉन e आया। Again differentiate second with respect to d2y upon dx square that is d upon dx y into 1 plus log x base t। यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन फिर वही दो फलन गुणा के रूप में लिखे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस लॉग एक्स बेस सी और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx दैट इज y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x बेस सी इंटू dy अपॉन एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई। थर्ड स्टेप, x का मान क्या आया था 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान देखना है कि ये मान हमारा प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है या 0 आ रहा है।
अगर प्लस मान आ रहा है तो हम कह देंगे कि फलन निम्निष्ट है, माइनस मान आ रहा है तो फलन उच्चिष्ट है, और अगर जीरो आ गया तो फिर थर्ड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। d3y अपॉन dx, y अपॉन एक्स, पाई क्या था, x टू पावर x। वन अपॉन ई टू पावर वन अपॉन ई इंटू वन अपॉन प्लस, ये पद आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो है। और नहीं तो यहाँ पर जब एक्स जगह वन अपॉन ई रखेंगे तो ये माइनस लॉग ई बेस ई माइनस वन होगा, प्लस वन माइनस वन जीरो। और ये वैल्यू जो है कैसी है, ग्रेटर देन जीरो, धनात्मक मान आया। अगर धनात्मक मान सेकेंड डेरिवेटिव आ गया तो जब आप क्या लिखेंगे, एक्स बराबर वन अपॉन ई पर फलन निम्निष्ट है। प्रश्न क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स के किस मान के लिए ये फलन हमारा निम्निष्ट है। तो जवाब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू वन अपॉन ई फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, तो एक्स बराबर वन अपॉन ई पर ये फलन निम्निष्ट होगा, ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। of the function y is equal to x cube minus टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब हमारा इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें, यानी उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो स्टेप सब लोगों को क्लियर है। फर्स्ट स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रख के एक्स के मान निकालेंगे। फिर सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे, एक्स के जो मान आए हैं उन पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकालेंगे, जिस पर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाएगा फलन उच्चिष्ट होगा, और
x के जिस मान पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा फलन क्या होगा, निम्नलिखित यानी कि मिनिमम होगा। तो अब हम यही स्टेप पूरा करते हैं। गिवन फंक्शन y is equal to x cube minus 2x square plus x plus 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, dy अपॉन dx ज्ञात करें। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, जो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx का मान क्या आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। पहला स्टेप क्लियर हो गया, dy अपॉन dx आ गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, dy अपॉन dx को 0 बराबर रख के सॉल्व करें। पुटिंग dy अपॉन dx इक्वल टू 0, dy अपॉन dx क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके फैक्टर कर लीजिए। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इस तरह से आपके x के दो मान आ गए, x बराबर 1 और x बराबर 1 अपॉन 3। अब क्या करना है, हमें इन्हीं पर मान पर चेक करना है कि फलन हमारा उच्छिष्ट है या निम्नलिखित है। तो अगला स्टेप d2y अपॉन dx ज्ञात करें, d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करें, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। with respect to x, second equation, d upon dx of dy upon dx, that is d upon dx of dy upon dx का मान क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। It means d2y upon dx square 3x square 6x माइनस 4। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, x के दो मान आए थे, कौन से, x बराबर 1 और x बराबर 1 अपॉन 3। तो x बराबर 1 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान चेक करना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। at x equal to 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं, 6 इंटू 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, धनात्मक मान आया, दैट इज पॉजिटिव। क्या जवाब लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन कैसा है, पॉजिटिव मान आया, निम्नलिखित है, मिनिमम है। एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मिनिमम।
और प्रश्न में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निम्नलिखित मान। क्या प्रश्न था? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हमारा x बराबर 1 पर ये फलन मिनिमम आया है, इसका मतलब 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 1 माइनस 2 प्लस 7। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 6। अब इसी तरह से हमें सेकेंड हमारी जो वैल्यू थी x की, x बराबर 1/3, इस पर चेक करना है। नाउ एट x इक्वल टू 1/3, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए 6x माइनस 4, that is 6 into 1/3 minus 4, निगेटिव। और जब नेगेटिव मान आएगा तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि x बराबर 1/3 पर ये फलन उच्चिष्ट है। Then maximum value of function y is equal to x cube minus 2x square plus x plus 6, वन अपॉन 27 माइनस 2/9। इन तीन में हम 27 एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 6 प्लस 9, 4/27 प्लस 6, that is 6 whole 4/27। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे।
Find the minimum value of function sin x plus cos x. तो पहला स्टेप y इक्वल टू sin x प्लस cos x, पहला स्टेप क्या है, dy अपॉन dx ज्ञात करें। थर्ड सेकेंड स्टेप, put dy upon dx equal to 0, cos x minus sin x equal to 0, sin x equal to cos x or tan x equal to 1। अब अगर tan x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू π/4 और 5π/4 दो मान होंगे, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 होता है और tan 180 प्लस 45 यानी कि 225 इसका मान भी 1 होता है। इसका मतलब x के दो मान आ गए, x बराबर π/4 और x बराबर 5π/4। अब हमें इस मान पर चेक करना है कि फंक्शन π/4 पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो इसके लिए हम स्टेप थर्ड पे जाते हैं। स्टेप थर्ड क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करें। डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का माइनस cos x एट x इक्वल टू π/4, d2y upon dx square, that is minus sin π/4 minus cos π/4 minus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2, ये आ गया minus 2 upon root 2, that is minus root 2, नेगेटिव x बराबर π/4 पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आ गया, तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि x बराबर π/4 पर ये फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, एट x इक्वल टू π/4 फंक्शन इज मैक्सिमम। Therefore, maximum value y is equal to sin x plus cos x sin π/4 plus cos π/4, that is 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, 2 upon root 2 equal to root 2। Again at x equal to 5π/4, d2y upon dx square minus sin x minus cos x
माइनस साइन 5π/4 1/√2 सेकेंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने के कारण जवाब हम लिखेंगे कि x बराबर 5π/4 पर ये फलन हमारा कैसा है, मिनिमम है। एट x इक्वल टू 5π/4 फंक्शन इज मिनिमम। या वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4 साइन 245 180 प्लस 45 माइनस साइन 45 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज -√2। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -√2, मैक्सिमम वैल्यू +√2। ठीक है, इस तरह से अपने बुक से और प्रश्न हल करिए। धन्यवाद।